ये मैंने आपको कहा था कि मैं हॉस्पिटल का नाम बताऊंगा, तो हॉस्पिटल का नाम है अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन हॉस्पिटल। यानी ये जेल के अंदर जो हॉस्पिटल बना है, ये नाम फेडरल मिनिस्टर का अब्दुल अलीम खान है। तो मैं फिर सुप्रिटेंडेंट साहब से पूछूंगा कि ये हॉस्पिटल का नाम अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन हॉस्पिटल क्यों है। जी, ये अब्दुल अलीम खान साहब की मेहरबानी है, जो हमारे इज़्ज़त माब फेडरल मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन के। हॉस्पिटल वही जैसे आपको पहले बोला है कि 67 में जेल बनी, तो हॉस्पिटल भी तभी साथ बना था। तो वक्त के साथ साथ उसकी कंडीशन जो है ना वो मज़ीद ख़राब होती गई। तो फिर एक दिन वो यहाँ तशरीफ़ लाए, विज़िट किया उन्होंने, तो हमने रिक्वेस्ट की उनको, तो हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो हॉस्पिटल सारा एक दफ़ा दोबारा ग्रे स्ट्रक्चर उसको करके फिर इसकी जो अभी आपको हम दिखाते हैं रिवैम्पिंग की, और ये सारा पैसा फिर उन्होंने लगाया हॉस्पिटल के। तो वो फर्नीचर भी दिया, सारे इक्विपमेंट दिए, और हॉस्पिटल जो है इसको बहुत अच्छा है एक हॉस्पिटल। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल इस तरह का है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर लगता है। ठीक है। ये वो मेरे ख्याल यहाँ पर असीर भी रहे कितने माह अब्दुल अलीम खान साहब? 3 एक महीने यहाँ पे रहे थे, लेकिन यहाँ से रिहा होने के बाद फिर उन्होंने ये हॉस्पिटल करवाया। जनाब डॉक्टर साहब आ गए हैं। क्या हाल है सर? मैं कह रहा था कि हॉस्पिटल आए हैं, डॉक्टर नज़र नहीं आ रहे हॉस्पिटल में, अब डॉक्टर भी आ गए हैं। जी जी, डॉक्टर हामिद सोहेल। डॉक्टर हामिद सोहेल साहब कब से इधर हैं? जी, मैं लास्ट ईयर 2024 जून से यहाँ पे हूँ। तो लोग कहते हैं मैंने फ़लाँ हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, ये वो, जब आप यहाँ पे कर रहे थे तो वो खुशी से ज्वाइन किया, यानी क्या जज्बा है? रिसेंटली प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने टेक ओवर किया है ऑल ओवर द पंजाब। जितने भी प्रिजन हॉस्पिटल्स हैं सब में डॉक्टर्स जो से हैं वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी से आए हैं। तो आई वॉज परफॉर्मिंग माई ड्यूटी एज DHQ हॉस्पिटल नॉर्वल एज डिप्टी मेडिकल सुप्रीडेंट अच्छा, डॉक्टर हामिद सोहेल। माशाल्लाह। तो फिर यहाँ पे ज़रूरत थी, डॉक्टर्स की शॉर्टेज थी, तो फिर मरीम नवाज़ा जो हमारी हैं चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्पेशली वहाँ से ये ड्यूटीज़ असाइन की। अच्छा, और यहाँ पे बहुत डिप्यूट अच्छा किया कि यानी आप तो अब ये इजाफी जिम्मेदारी है या अब आप यहाँ पर आ चुके मैं हैं? ट्रांसफ़र एंड पोस्टेड हो गया हूँ प्रॉपर्ली, यहाँ पे ड्यूटीज़ कर रहा कितने हूँ। माह हो गए यहाँ पे? जी, मुझे 10 मंथ्स हो गए। तो क्या हालात हैं यहाँ पर? आम हॉस्पिटल की ड्यूटी और यहाँ की ड्यूटी में क्या मुख्तलिफ है? डेफिनेटली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रिजनर्स काफ़ी सारी जेल से, जो छोटी डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं, वहाँ से रेफ़र होकर यहाँ आते हैं सेंट्रल जेल में। अच्छा, फॉर ट्रीटमेंट दूसरी पर्पस। ठीक जी, है। दूसरी जेलों से ये यहाँ तो आते बड़ी हैं। अहम आज आपकी वजह से हमने देख लिया हॉस्पिटल। जी। ठीक। है ना, माशाल्लाह। पहले ये खुद से ही कर रहे होते थे। अच्छा, अब हमारी हुकूमत ने इनको प्राइमरी सेकेंडरी के अंडर कर दिया। तो उनका यानी काम है हुकूमत पोस्टिंग। की मदद भी शामिल हाल हो जी गई है। बिल्कुल, इनको दवाई सप्लाई करना ये प्राइमरी सेकेंडरी महकमे का काम है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी से आ रही हैं। इसके अलावा ये है कि यहाँ अब राउंड द क्लॉक 24 आवर्स डॉक्टर्स जो से हैं इनसाइड द जेल आर देयर और अवेलेबल। ज़्यादा मसाइल कौन से हैं ज़्यादा, यानी जो बीमारी है, ये इन्फेक्शन या क्या है? हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स होते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन यहाँ पे जेल में देखी जाती हैं वो बीमारियाँ हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, इज़ मोर कॉमन अमंग द प्रिजनर्स। क्या है ये, ज़रा इसके बारे में TB जो बीमारी है, जिसमें TB? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। दिस इज़ मोर कॉमन इन द प्रिजनर्स बिकॉज यहाँ पे कन्फाइंड सेटिंग होती है। अगर किसी भी प्रिजनर में, ये हमारे पास बेसिक लेबॉर्ट्री की फैसिलिटी है। आए जी, देखें जनाब लेबॉर्ट्री। इसमें हमारे पास जो भी न्यू प्रिजनर्स आ रहे हैं उनके हेपेटाइटिस B एंड C की स्क्रीनिंग होती है, HIV की स्क्रीनिंग होती है। इसके अलावा बेस लाइन्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। पेशेंट्स जो उनसे हो रहे हैं जो सामने ये अवेलेबल टेस्ट ये हैं, अवेलेबल टेस्ट, वो ऊपर देखे ना, कैमरा उधर करे जरा। कंप्लीट ब्लड काउंट हाँ, और लीवर फंक्शन टेस्ट। और ठीक है जी, बेस लाइन्स यहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम जिना हॉस्पिटल में, सर्विसेज हॉस्पिटल में भी अपने लैब टेस्ट भेज देते हैं फर्दर टेस्टिंग के लिए। राना साहब अगर आपको और इनको बुरा ना लगे तो हम इनसे बात कर सकते जी हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ठीक है। जी सर, ठीक है। तो क्या तबीयत को क्या हुआ है? सर मुझे स्टंट पड़े हैं और फालज हुआ। तो स्टंट PIC से पड़े हैं? जी, PIC से। सर इन्हें पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रेफ़र किया था ऑन एमरजेंसी बेसिस। वहाँ से इनकी एंजियोप्लास्टी हुई है और ये रेगुलर फॉलोअप के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर हामिद खलील साहब हैं, एसोसिएट प्रोफेसर PIC, वो इनका इलाज कर रहे हैं। आप ठीक हैं? आप जी माशाल्लाह अब वो फर्क दवाई थोड़ा- सही मिल रही है? जी मिल रही है सर। यहाँ के इंतजाम से मुतमिन है आप? जी सर। चलें जी, मेरा ख्याल वैसे भी इफ्तार से पहले जनाब जी वो मेरा ख्याल आराम फरमा रहे हैं। अगर चलें ठीक है। नहीं, आराम नहीं, ऐसे ही हो। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल चाल है? ठीक है लेटर है क्या हुआ आपको? सर, मैं हार्ट पेशेंट और मेरी तो किडनी एक तो नहीं है तो दूसरी बड़ी ख़राब है और ब्रेन है मेरी। पेशेंट है तो ही इज बीइंग मैनेज्ड ओवर हियर फॉर हाइपरटेंशन एंड सर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया भी है इनका और साथ में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है और नॉन एस्थमेटिक भी हैं। तो सर हम इन्हें कंजर्वेटिवली मैनेज कर लें। यहाँ पे हमारे पास कंसल्टेंट्स भी आते हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, ये मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट गवर्नमेंट THQ हॉस्पिटल पुलिस लाइन। वो सर रेगुलरली विजिट आप करते हैं बुजुर्गों यहाँ पे। मुतमईन है यहाँ पर? यस सर, आई एम सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड? यस सर। अच्छा जी। कितने लोग होंगे डॉक्टर साहब यहाँ पे? ज़्यादा बेड तो खाली नज़र आ रहे हैं हमें। जी सर, डेफिनेटली जो मेरिट पे जिन लोगों का ज़रूरत हो उन्हें ही हम हॉस्पिटल में कितने रखते हैं। लोग हैं टोटल यहाँ सर इस टाइम यहाँ जो जनरल वार्ड में हमारे पास ये 10 के करीब पेशेंट्स हैं। हाँ जी, मैदे का मसला है। तो कब से इधर हैं हॉस्पिटल में? कल से हैं। चले, इलाज हो रहा है, दवाई मिल रही है? चले, कोई मसला, कोई और कोई बात? चले, थैंक यू। ठीक है जी, माशाल्लाह। ये लिखा गया है कि पहले ऐसे था और बाद में फिर ये ऐसे बना। क्या वाकई ये तो बड़ी बुरी सूरत हाल थी? क्या वाकई ऐसा है? ज़रा अंदर भी चल के देख लेते हैं। ये अलीम खान साहब के फाउंडेशन, अलीम खान फाउंडेशन के ताउन से और हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब की दिन रात की मेहनत से ये पॉसिबल हुआ है कि रेनोवेशन हुई है और हॉस्पिटल पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड हुआ है। अब देख सकते हैं कि सफाई के इंतजाम भी काफ़ी अच्छी आपको हैं। दूसरी जेलों में भी जाने का मौका मिलता है? जी, आई हैव सर्व्ड देयर एज डिस्ट्रिक्ट जेल नारोवाल में भी मैं ड्यूटी करता रहा हूँ। जेलों में मसला ज़्यादा क्या, जिस तरह आप बता रहे थे? ट्यूबरक्लोसिस है यहाँ पे। इसके अलावा एक बीमारी होती है स्केबीज़। स्केबीज? जी, स्किन कंडीशन है। इसमें प्रिजनर्स को इचिंग शुरू हो जाती है दूसरे प्रिजनर से। ये बड़ी कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो ये यहाँ पे कॉमन है। हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए हमने एक TB वार्ड सेपरेट यहाँ पे की हुई है। इसके अलावा यहाँ पे साइकेट्रिक पेशेंट्स भी होते हैं जिनको साइकेट्रिस्ट जो कितना अमला होगा आपका मेडिकल का? जी, हमारे पास तकरीबन 15 लोग हैं जिसमें से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के भी हैं और प्रिजन डिपार्टमेंट के भी हैं। प्रिजन डिपार्टमेंट का अपना मेडिकल जी। स्टाफ भी है और आप 7 वहाँ से आए हैं? 7 डॉक्टर्स यहाँ पे वर्किंग है। दो WMOs हैं और 5 मेल मेडिकल ऑफिसर्स हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। साहब आप खुद सियासतदान हैं, ये जेल बड़ी मशहूर है सियासी कैदियों के हवाले से। क्या आजकल भी इधर हैं कोई सियासी कैदी? जी हैं, बिल्कुल हैं यहाँ। 9 मई के 9 मई के केसेस वाले सारे तकरीबन यहीं पे हैं, कोल अख्तर। यहीं पे जी। और उनको भी इंतजामात इसी तरह से, उनके लिए भी जेल एडमिनिस्ट्रेशन इंतजाम के हवाले से किसी में कोई तफरीक नहीं रख करती। सारे कैदी एक जैसे हैं? सर एक कोई जैसे। अमीर है, कोई गरीब है, कोई सियासी जी, है, कोई। बिल्कुल इंतजाम सबके लिए एक जैसे। और आप ये कहते हैं नफरत इंसान से नहीं जुर्म से है। इस पे जो मसाइल हैं, क्या लगता है कि आप ये जो आपके पास 4 साल मौजूद हैं इसमें आप ठीक कर पाएंगे? जी बिल्कुल, हमने ये 1 साल 6 महीने में बहुत बेहतरी कर दी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये इस्लाह गाहें बनेगी इंशाल्लाह ताला। जेलें जो है ना, इसमें तरबियत होएगी कि ये अंदर से कुछ सीख के जाएं घर में, ताकि अगले जाके कुछ कर सकें। ठीक है इजाज़ साहब, सिर्फ एक मुझे बताएं, मैं अवाम के लिए, क्योंकि ये कहते हैं ना कि ये जो बड़े लोग हैं जनाब, इनको सामना नहीं हुआ। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब सभी रहे यहाँ पे? जी रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब तकरीबन 10 महीने यहाँ पे कैद रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो भी कुछ 6-7 महीने रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मोहतरमा चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं मरीम नवाज साहब, वो भी 3-3.5 महीने रही हैं। तो उनको तो बखूबी अंदाज़ा होगा कि यहाँ के मसाइल क्या हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 2.25 साल रहे हैं। फेडरल मिनिस्टर अलीम साहब जो हैं वो 3 महीने रहे हैं। तो यहाँ से जो लोग निकले और रिहाई के बाद फिर उन्होंने इस जेल के लिए इंकलाबी काम किए, वो कौन से सियासतदान? जी सारे ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है। चीफ मिनिस्टर साहबा ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है। ये चीफ मिनिस्टर साहबा का इनिशिएटिव ही है कि राना मनान साहब जो हमारे चेयरमैन हैं प्रेजेंट टास्क फोर्स रिफॉर्म्स के, वो जेलों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हॉस्पिटल जो आपने देखा है ये पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट को चला गया है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है। मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया। प्राइम मिनिस्टर साहब जब खुद इतनी देर यहाँ पे रह के गए हैं तो बड़े टची होंगे इस जेल के हवाले से। हमजा शहबाज साहब CM बने हैं तो 6 अरब के करीब उन्होंने फंड्स दिए हैं जेलों में, 6 अरब के करीब। जो इनके साहब जब दूसरी दफ़ा और पहली दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उन्होंने 2 दफ़ा स्पेशली कोट लखपत का ही विज़िट किया था। और फिर जो पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट ने जितनी रिक्वेस्ट की थी
वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक्सेप्ट की हैं, ठीक है। जिसमें हॉस्पिटल हैं, प्रिजनर्स की वेलफेयर है, स्टाफ की वेलफेयर है, किचन की वेलफेयर है। चलें, जो मुमकिन है उस बहुत शुक्रिया आपका जनाब सीनियर सुपरिटेंडेंट DIG साहब और जनाब चेयरपर्सन साहब, आपकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि हम यहाँ पर आए। यहाँ पर बहुत से ताकतवर लोग आए, यहाँ पर कैद हुए और फिर गए, और उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ भी की। मैं आज की इस प्रोग्राम से जब हम इंतजामात देख रहे हैं, खुशी भी हो रही है और अपील भी करते जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कैदियों के पास जा रहा था तो अपने खाने के मसले से ज़्यादा एक मसला बता रहे थे कि हमारे केसेस जल्दी से जल्दी सुने जाएं। ये सबसे बड़ा मसला था। तो आज की इस प्रोग्राम जवाब दो से ये भी एक अपील है कि जो पहुँचे हमारे सुनने वालों तक और उन तक जिनके पास इख्तियार अल्लाह ने दिया कि वो इन कैदियों के लिए कुछ करें। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आखिरी कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। बस ये इंशाल्लाह ताला वसाइल के अंदर रह के मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब की जेलों में इंसानियत के लिए काम किया जाए, इनकी बच्चों के लिए, इनकी जो तालीम के लिए ख़ुसूसी अडयाला तौर जेल पे के भी इंतजामात देखे हैं ना आपने? उधर देखें, वो तो याशी कर रहे हैं। वो आप तो देखे आए हैं? मैंने देखा है, उनका तो मेन्यू आपको मैं दूंगा, वो तो किसी कोई आम बंदा नहीं खा सकता। चलें, उनको